हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ट्रेन के पहिए ऐसे क्यों होते हैं और इनमें रबड़ क्यों नहीं होती? और क्या आपको एक ऐसे देश के बारे में पता है जहां हर साल मछलियों की बारिश होती है? और दोस्तों, क्या आप एक ऐसी चिड़िया के बारे में जानते हैं जिसका हार्ट 1 मिनट में 1200 से ज्यादा बार धड़कता है? तो जानने के लिए वीडियो में बने रहिए अंत तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही शॉकिंग होने वाला है और वीडियो देखने के बाद आप यही कहोगे, भाई मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, हमारी आंखों के सेंटर में जो ब्लैक डॉट आपको दिखता है उसे प्यूपल कहते हैं। इसी प्यूपल के थ्रू हमारी आंखों में लाइट जाती है और रेटिना तक पहुंचती है। दरअसल यह लाइट को कंट्रोल करता है। और आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब आप धूप से घर वापस आओ या फिर किसी अंधेरी जगह पे आओ तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि कुछ दिख ही नहीं रहा। और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि हमारी आंखों में मौजूद प्यूपल्स का साइज लाइट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। मतलब यही प्यूपल ज्यादा लाइट में छोटा हो जाता है और कम लाइट में बड़ा। अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे प्यूपल का शेप सर्कुलर होता है। बट क्या आप गोट्स यानी बकरियों की प्यूपल के शेप को जानते हो? आपको जान के हैरानी होगी कि गोट्स की आंखों में जो प्यूपल्स होते हैं उनका शेप रेक्टेंगुलर होता है। जी हाँ, आप चाहे तो चेक करके देख सकते हो। फैक्ट नंबर 9। आपके और हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, लेकिन आपकी बॉडी में जो सेल्स आज हैं वो एग्जैक्ट सेम सेल्स कल नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ सेल्स डैमेज होती रहती हैं और खत्म होती रहती हैं, और उनकी जगह हमारी ह्यूमन बॉडी नए सेल्स कॉन्स्टेंटली क्रिएट करती है और इस तरह से पुरानी सेल्स नई सेल से रिप्लेस हो जाती हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि हर एक दिन आपके शरीर में लगभग 330 बिलियन सेल्स डेड हो जाती हैं और उनकी जगह उतनी ही सेल्स, मतलब अराउंड 330 बिलियन नई सेल्स पुरानी डेड सेल्स को रिप्लेस कर देती हैं। और 80 से 100 दिनों के बीच में 30 ट्रिलियन सेल्स का रिप्लेसमेंट आपकी बॉडी में हो जाता है। मतलब कि लगभग आप एक बिल्कुल नए इंसान हो जाते हो। फैक्ट नंबर 8। आपने कभी न कभी इस लेटर को जरूर यूज किया होगा। जब भी हमें एंड लिखना होता है तो हम इसी लेटर को लिख देते हैं। बट दोस्तों, क्या आप इस लेटर का एक्चुअल नेम जानते हो? नहीं जानते? आइए मैं बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, इसको कहते हैं एम्परसैंड, जो कि इस फ्रेज का कॉम्बिनेशन है, यानी एंड पर से एंड, जिसको बाद में जनरली एंड के फॉर्म में पूरी दुनिया के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह लेटर एंड एक लैटिन शब्द एट से लिया गया है। वैसे क्या आप इस लेटर के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आप हमारे देश यानी भारत की सबसे साफ नदी के बारे में जानते हो? दरअसल यह नदी मेघालय में है, जिसका नाम उमंगोट नदी है, जिसे भारत की सबसे साफ नदी कहा जाता है। आपको बता दूं कि यह नदी मेघालय के मावल्या नौंग गांव के पास है और इस गांव को एशिया का सबसे साफ गांव कहा जाता है। गांव में लगभग 300 घर हैं और इन सभी घरों में रहने वाले लोग मिलजुल कर इस नदी की साफ सफाई करते हैं। दोस्तों, इन सभी लोगों के लिए वीडियो पे 1 लाइक तो बनता है। और खास बात यह है कि अगर आप यहाँ घूमने गए और आपने इस नदी को गंदा कर दिया तो आपसे 5000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। फैक्ट नंबर 6। ओशन यानी महासागर। हमारी धरती पर लगभग 71% वाटर है, जिसमें से ज्यादातर पानी ओशंस का है। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन, जो कि 165.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अब यह समझने के लिए कि ये कितना बड़ा है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर धरती पर मौजूद जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं आप उनको साथ ले आए, फिर भी वो पैसिफिक ओशन से बड़े नहीं हो पाएंगे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, दुबई की गगनचुंबी बिल्डिंग यानी बुर्ज खलीफा के बारे में तो आप आए दिन सुनते या देखते होंगे, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। लेकिन क्या आप जानते हो कि इसको बनाने में कितना पैसा और कितना समय लगा था? आपको जान के हैरानी होगी कि जब 12,000 कारीगरों ने लगातार 6 साल काम किया था तब जाके ये बिल्डिंग बन पाई थी, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर है, यानी 828 मीटर्स, जिसको ऑफिशियली 4 जनवरी 2010 में ओपन किया गया था। अब आते हैं इस सवाल पे कि कितना पैसा बुर्ज खलीफा को बनाने में खर्च हुआ था। दोस्तों, बुर्ज खलीफा को बनाने में करीब 1.5 बिलियन डॉलर्स का खर्च आया था। फैक्ट नंबर 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक लॉटरी जीतने के चांसेस कितने होते हैं तो शायद आपके अलग अलग जवाब हों, लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिक्स और डेटा पर ज्यादा विश्वास करते हैं तो आपको जान के हैरानी होगी कि लॉटरी के कंपैरिजन में ओलंपिक में मेडल जीतने की प्रोबेबिलिटी यानी संभावना ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स ओलंपिक में भले ही आप 3.5 मिलियन टाइम्स में से एक बार मेडल जीत जाएं, लेकिन लॉटरी में जीतने के चांसेस उतने ही हैं जितने एवेंजर्स में थैनोस से जीतने के थे। मतलब 14 मिलियन में से केवल एक बार आप जीत सकते हो। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जिन्हें प्रकृति ने काफी अनोखी शक्तियां दी हैं, जिनकी हेल्प से वो क्रिएचर्स अर्थ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं। अब इन्हीं क्रिएचर्स में से एक है हमिंग बर्ड, जो बेहद खास है, क्योंकि अगर हार्ट बीट की बात आए तो आपको जान के हैरानी होगी कि इस चिड़िया का हार्ट 1 मिनट में 1260 बार तक धड़क सकता है और जो मिनिमम हार्ट बीट का रेट है इस चिड़िया का वो है 50 to 180 बीट पर मिनट। वैसे आप कमेंट करके बताइए कि ह्यूमन हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है।
फैक्ट नंबर 2, आसमान से पानी, बर्फ या ओले गिरे, ये तो आपने देखा और सुना भी होगा, लेकिन क्या कभी आपने आसमान से मछलियों की बारिश होते हुए देखा है? शायद नहीं। लेकिन दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ पिछले 100 सालों से हर साल मछलियों की बारिश होती है, और उस देश का नाम है होंडुरस, जो मैक्सिको के पास लोकेटेड है। लेकिन ये क्यों होता है? इसके पीछे साइंटिस्ट ने बहुत सी थ्योरीज दी हैं। मैं आपको उनमें से 2 थ्योरीज बताना चाहूंगा। पहली थ्योरी ये कहती है कि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो होंडुरस की कैपिटल सिटी यानी योरो में बाढ़ आ जाती है, जिससे मछलियां स्ट्रीट्स पे आ जाती हैं, और जब यही बाढ़ सूख जाती है तो लोगों को स्ट्रीट्स पे मछलियां दिखाई देती हैं। और दूसरी थ्योरी का कहना यह है कि जब पानी में बवंडर आता है तो हवा के सहारे बवंडर यानी टॉर्नेडो की मछलियां ग्राउंड पे आ जाती हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, हम सभी ने कभी न कभी ट्रेन से सफर तो जरूर किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ट्रेन के पहिए हमेशा मेटल यानी धातु के होते हैं, जो कि एक खास तरह की स्टील होती है? बट ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रेन को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, हाई स्पीड और बहुत ज्यादा वेट के साथ कवर करना होता है। अब जो स्टील व्हील्स होते हैं उसमें रबर टायर के कंपैरिजन में लेस फ्रिक्शन होती है, जिस वजह से ट्रेन के पहिए रबर के ना होकर के स्टील के होते हैं। और खास बात यह है कि ट्रेन को स्टेशन के अलावा कहीं रुकना भी नहीं होता, तो ये व्हील्स स्पीड को मेंटेन करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। अब दूसरा सवाल आपके मन में आता होगा कि इनका शेप ऐसा क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, ट्रेन के पहिए बिल्कुल थोड़े से कोनिकल होते हैं, और यह शेप आपको देखने में बहुत सिंपल लगता होगा, लेकिन आप इसको इंजीनियरिंग का चमत्कार कह सकते हो, क्योंकि ये दोनों पहिए सेंटर की तरफ फोर्स को लगाते रहते हैं, जिससे ट्रेन बैलेंस्ड रहती है और स्मूथली चलती रहती है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, हो सके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट, बी द पार्ट ऑफ माई जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।